नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, क्या आपके जीवन में भी बिना किसी बाहरी कारण के एक गहरा, शांत और रहस्यमय बदलाव आकार लेने लगा है? अक्सर जब लोग अध्यात्म के मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं तो वे केवल बाहरी चमत्कारों या शारीरिक संकेतों को ढूंढते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़े, प्रामाणिक और जीवन बदलने वाले परिवर्तन किसी साधक के अंतर्मन में घटित होते हैं। जब ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं विधाता किसी आत्मा का हाथ थाम लेते हैं तो उसके सोचने, समझने और जीने की पूरी दिशा बदलने लगती है। यह इस बात का साक्षात प्रमाण है कि अब उस व्यक्ति को किसी सांसारिक सहारे या इंसानी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं ईश्वरीय शक्तियां अदृश्य रूप से उसका मार्गदर्शन कर रही हैं। इस पावन अवस्था में कदम रखते ही साधक का पुराना, सीमित स्वरूप धीरे धीरे पिघलने लगता है और उसके भीतर एक अत्यंत उच्च चेतना का जन्म होता है। जब विधाता की गुप्त कृपा और आशीर्वाद किसी पर बरसता है तो उसके मानसिक और आंतरिक जगत में 5 बेहद गहरे और चमत्कारी बदलाव साफ दिखाई देने लगते हैं। ये आंतरिक परिवर्तन इस बात की गवाही देते हैं कि साधक की आत्मा अब दुनिया के व्यर्थ के भटकाव, मोहमाया और शोर से ऊपर उठ रही है। वह उस परम शून्य और अनंत शांति की ओर अग्रसर हो रही है, जहां स्वयं विधाता उसका स्वागत करने और उसे एक महान उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए खड़े हैं। आइए आज के इस विशेष भाग में जानते हैं उन 5 महान आंतरिक बदलावों के बारे में जो यह साबित करते हैं कि विधाता ने स्वयं आपको चुन लिया है और वे हर पल आपके आगे का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आंतरिक बदलाव, अकारण आंतरिक शांति और गंभीरता। जब स्वयं विधाता किसी जीव का मार्गदर्शन करने के लिए उसके जीवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला और गहरा प्रहार साधक के चंचल मन पर होता है। अध्यात्म के इस अत्यंत परिपक्व चरण में साधक के भीतर बिना किसी बाहरी कारण, लाभ या सुख के एक असीम आंतरिक शांति और गंभीर ठहराव का जन्म होने लगता है। बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल मची हो, लोग उसकी आलोचना कर रहे हों या उसकी प्रशंसा, साधक का अंतर्मन एक गहरे समंदर की तरह शांत और अडिग बना रहता है। उसे खुद यह देखकर अचंभा होता है कि जो बातें उसे कभी बहुत जल्दी क्रोधित या विचलित कर देती थीं, अब वे उसे छू भी नहीं पाती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह स्थिति इस बात का साक्षात प्रमाण है कि ईश्वर ने साधक को अपने दिव्य संरक्षण में ले लिया है। जब विधाता की गुप्त कृपा किसी आत्मा को अंदर से मांझना शुरू करती है तो वह उसके जीवन से व्यर्थ की उत्तेजना, उथलापन और अनावश्यक चंचलता को पूरी तरह खींच लेती है। इस बदलाव के बाद साधक के स्वभाव में एक ऐसी दिव्य गंभीरता आ जाती है जो संसार के किसी सुख या वैभव से नहीं खरीदी जा सकती। उसका मन अब छोटी मोटी इच्छाओं के पीछे भागना बंद कर देता है, क्योंकि उसे भीतर ही भीतर एक बहुत बड़ी तृप्ति का एहसास होने लगता है। यह अलौकिक बदलाव साधक के भीतर एक अद्वितीय आत्मबल का संचार करता है। यह संकेत उसे यह अटूट विश्वास दिलाता है कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता स्वयं उसके भीतर बैठकर उसके मन को नियंत्रित कर रही है और उसे एक बहुत बड़े आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। इस अकारण मिलने वाले आनंद और शांति के कारण साधक का चेहरा एक अनोखे तेज से चमकने लगता है। वह समझ जाता है कि सांसारिक सुखों की अब कोई बिसात नहीं रही, क्योंकि स्वयं विधाता उसका हाथ थामकर उसे उस परम शांति की ओर ले जा रहे हैं जहां किसी भी प्रकार का कोई डर या संशय शेष नहीं रहता। दूसरा आंतरिक बदलाव,
मौन और एकांत की ओर स्वाभाविक झुकाव। जब विधाता स्वयं किसी आत्मा के जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं तो साधक के व्यवहार और उसकी प्राथमिकताओं में एक बहुत ही सुंदर और गहरा बदलाव आने लगता है। इस अवस्था में साधक का अंतर्मन उसे बार बार बाहरी दुनिया के शोर शराबे, व्यर्थ की गपशप और सामाजिक दिखावे से दूर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। अब उसे अकेले रहने में डर या अकेलापन महसूस नहीं होता, बल्कि एकांत उसका सबसे प्रिय मित्र बन जाता है। वह मौन रहने के उन अनमोल क्षणों को खोजने लगता है जहां वह केवल अपने भीतर की आवाज और विधाता की मौजूदगी को महसूस कर सके। आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से यह झुकाव इस बात का साक्षात संकेत है कि साधक की चेतना अब बाहर की ओर बहना बंद करके अंतर्मुखी, इनवर्ड होने लगी है। जब ईश्वरीय शक्तियां किसी को एक महान उद्देश्य के लिए तैयार करती हैं, तो वे सबसे पहले उसके जीवन से बाहरी कोलाहल को शांत करती हैं, ताकि वह ब्रह्मांड के सूक्ष्म और गुप्त संकेतों को स्पष्ट रूप से सुन सके। पहले जिस व्यक्ति को लोगों के बीच रहना और लगातार बातें करना पसंद था, अब वही साधक शांत रहकर अपने भीतर गहरे उतरने में परम सुख का अनुभव करता है। यह बदलाव साधक को एक अद्भुत मानसिक स्पष्टता और नई ऊर्जा से भर देता है। यह कोई अवसाद या वैराग्य की कड़वाहट नहीं होती, बल्कि यह एक अत्यंत आनंदमयी स्थिति होती है, जहां साधक को यह समझ आ जाता है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति और शांति केवल भीतर के मौन में ही पाई जा सकती है। यह अलौकिक परिवर्तन साधक को यह अटूट विश्वास दिलाता है कि विधाता ने स्वयं उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है, जिससे दुनिया का शोर उसके मन को विचलित नहीं कर पाता। जब वह इस गहरे मौन से बाहर आता है तो उसकी वाणी में एक अनोखा प्रभाव और उसकी आंखों में एक दिव्य संतोष साफ झलकता है। विधाता का यह मौन मार्गदर्शन उसे यह सिखाता है कि सांसारिक भटकाव को पीछे छोड़कर कैसे अपनी ऊर्जा को संचित करना है, ताकि वह आध्यात्मिक शिखर की ओर पूरे आनंद और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ सके। तीसरा आंतरिक बदलाव। सांसारिक बातों और मोहमाया से धीरे धीरे वैराग्य। जैसे जैसे स्वयं विधाता का मार्गदर्शन साधक के जीवन को संवारने लगता है, वैसे वैसे उसकी प्राथमिकताओं और इच्छाओं में एक क्रांतिकारी बदलाव आता है। अध्यात्म के इस अत्यंत ऊंचे और जादुई पड़ाव पर पहुंचकर साधक का मन दुनिया की व्यर्थ की चर्चाओं, गपशप, दूसरों की बुराई करने या सांसारिक मोहमाया से धीरे धीरे पूरी तरह हटने लगता है। पहले जिन भौतिक सुख साधनों, महंगी चीजों या सामाजिक दिखावे के पीछे वह भागता था, अब वे सब उसे बहुत छोटी और अर्थहीन लगने लगती हैं। यह किसी जबरदस्ती थोपा हुआ वैराग्य नहीं होता, बल्कि एक ऐसी आंतरिक समझ होती है जिसके कारण उसका मन स्वतः ही इन बंधनों को छोड़ देता है। अध्यात्म की भाषा में इसे विवेक जनित वैराग्य कहा जाता है। जब ईश्वर की दिव्य ऊर्जा किसी आत्मा को स्पर्श करती है तो उसे यह साक्षात बोध हो जाता है कि इस संसार की हर वस्तु नश्वर और क्षणभंगुर है। साधक अब उन चीजों में समय बर्बाद करना बंद कर देता है जो उसकी आत्मा की उन्नति में सहायक नहीं हैं। उसे अब किसी से कोई शिकायत नहीं रहती और न ही वह किसी को बदलने की कोशिश करता है। वह इस संसार को एक रंगमंच की तरह देखने लगता है, जहां हर व्यक्ति केवल अपना किरदार निभा रहा है। यह अलौकिक बदलाव साधक के भीतर एक अभूतपूर्व हल्कापन और स्वतंत्रता लेकर आता है। जब मन से खोने का डर और पाने का लालच समाप्त हो जाता है, तब वहाँ केवल और केवल असीम आनंद का वास होता है। यह जादुई संकेत उसे यह अटूट विश्वास दिलाता है कि विधाता ने उसे इस नश्वर संसार के दलदल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर साधक की चेतना अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है। यह आंतरिक बदलाव इस बात की सबसे बड़ी गवाही है कि अब वह माया के झूठे चक्रव्यूह को तोड़कर विधाता के परम सत्य से जुड़ चुका है और उसका जीवन साधारण से असाधारण होने के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। चौथा आंतरिक बदलाव। अहंकार का पूरी तरह टूट जाना और शून्यता में विलीन होना। जब विधाता किसी जीव का हाथ थामकर उसे अध्यात्म की वास्तविक ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, तब साधक के भीतर एक सबसे बड़ा और निर्णायक आंतरिक बदलाव घटित होता है। उसके भीतर का सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी पूरी तरह टूटने लगता है।
साधना की शुरुआत में व्यक्ति के भीतर यह भाव हो सकता है कि मैं बहुत पूजा करता हूँ या मैं दूसरों से अधिक ज्ञानी और विशेष हूँ। लेकिन जब ईश्वरीय चेतना का वास्तविक रंग उस पर चढ़ता है तो माता काली और शिव की असीम कृपा से यह मैं का भाव पूरी तरह भस्म हो जाता है। साधक स्वयं को एक करता नहीं बल्कि उस परम सत्ता के हाथ की केवल एक छोटी सी कठपुतली समझने लगता है। आध्यात्मिक पूर्णता की दृष्टि से इस स्थिति को अहंकार की मृत्यु या शून्यता का अनुभव कहा जाता है। विधाता जब किसी आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं तो वे उसे यह साक्षात बोध कराते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी है वह केवल वही एक परम शक्ति है। जैसे ही यह समझ गहरी होती है, साधक के भीतर से समाज में मान सम्मान पाने की इच्छा, अपनी बड़ाई सुनने का लोभ और दूसरों को खुद से छोटा समझने की प्रवृत्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। वह स्वयं को पूरी तरह से खाली कर देता है और नियम यह है कि जो जितना खाली होता है विधाता उसे अपनी दैवीय शक्तियों से उतना ही अधिक भर देते हैं। यह बदलाव साधक को एक अत्यंत जादुई और विस्मयकारी मानसिक स्थिति में ले जाता है, जहां क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावनाएं चाहकर भी सिर नहीं उठा पाती। जब स्वयं का कोई वजूद ही नहीं बचता तो किसी बात का बुरा लगना भी बंद हो जाता है। साधक का मन पूरी तरह से शांत और शून्य हो जाता है, जहां केवल और केवल परमात्मा की गूंज सुनाई देती है। यह दिव्य संकेत उसे यह अटूट विश्वास दिलाता है कि वह अब विधाता के साथ एकाकार हो चुका है। अहंकार की इस समाप्ति के बाद साधक के व्यक्तित्व में एक ऐसी सहजता और करुणा आ जाती है कि जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है वह भी उस असीम शांति और ईश्वरीय ऊर्जा का अनुभव करने लगता है। विधाता का यह परम मार्गदर्शन साधक को संसार के सबसे बड़े बंधन से मुक्त करके उसे साक्षात देवत्व की ओर अग्रसर कर देता है। पांचवा, आंतरिक बदलाव। दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन। जब स्वयं विधाता किसी जीव के जीवन का मार्गदर्शन करने लगते हैं तो साधना के अंतिम और सबसे ऊंचे शिखर पर साधक के सोचने और देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। इसे अध्यात्म की भाषा में शिव दृष्टि या दिव्य दृष्टिकोण कहा जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक के जीवन से शिकायतें हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। अब वह संसार में आने वाली विपरीत परिस्थितियों, दुखों, कष्टों या शत्रुओं को अपने मार्ग की बाधा नहीं मानता, बल्कि उन्हें विधाता की एक गुप्त योजना और अपनी साधना का ही एक अनिवार्य हिस्सा स्वीकार कर लेता है। आध्यात्मिक पूर्णता की दृष्टि से यह बदलाव इस बात का जीवंत प्रमाण है कि साधक अब साधारण इंसानी बुद्धि से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय चेतना के धरातल पर जीने लगा है। जब विधाता की विशेष कृपा किसी पर होती है तो वह साधक को यह गहरे से समझा देते हैं कि जीवन में आने वाला हर उतार चढ़ाव उसकी आत्मा को और अधिक मजबूत और शुद्ध बनाने के लिए ही आता है। जहां आम लोग संकट आने पर टूट जाते हैं या ईश्वर को दोष देते हैं, वहीं यह दिव्य साधक हर परिस्थिति में शांत रहकर मुस्कुराता है, क्योंकि वह जान जाता है कि हर चुनौती के पीछे विधाता का कोई न कोई कल्याणकारी संदेश छिपा है। यह अलौकिक दृष्टिकोण साधक को एक असीम साहस, अडिग धैर्य और मानसिक दृढ़ता से भर देता है। उसका यह बदला हुआ नजरिया उसे संसार के हर द्वंद्व से मुक्त कर देता है। यह जादुई संकेत उसे यह अटूट विश्वास दिलाता है कि जब स्वयं सृष्टि के रचयिता उसके मार्गदर्शक हैं तो उसका कभी कुछ अमंगल हो ही नहीं सकता। विधाता का यह परम आशीर्वाद साधक को हर परिस्थिति में संभाव में रहना सिखाता है, जिससे उसका पूरा जीवन ही आनंद और कृतज्ञता का एक बहता हुआ झरना बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।
यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।